साथियों नमस्कार। आप देख रहे हैं सुशील कुमार उपाध्याय यूट्यूब चैनल। सुशील कुमार उपाध्याय यूट्यूब चैनल पूरे देश से साक्षरता और संविदा प्रेरकों के संदर्भ में जो भी लेटेस्ट अपडेट आती है सर्वप्रथम आप तक पहुंचाने का प्रयास करता है। साथियों, आज की हम विशेष रिपोर्ट दिखाएंगे उत्तर प्रदेश के 1 लाख साक्षरता कर्मियों के संदर्भ में। वहां से क्या बड़ी अपडेट आ रही है शिक्षा प्रेरकों के संदर्भ में। तो साथियों, इस वीडियो पर बने रहें। पूरी रिपोर्ट हम आप तक पहुंचाएंगे, जहां पर विधान परिषद की स्थायी समिति ने सरकार से जवाब मांगा है और शिक्षा प्रेरकों के बकाया मानदेय के संदर्भ में क्या अपडेट आ रही है, तो पूरी रिपोर्ट हम आप तक पहुंचाएंगे। साथियों, जैसा कि लाइव स्क्रीन पर आप देख रहे हैं किस तरह से पूरे देश में साक्षरता कर्मी लगातार संघर्ष कर रहे हैं अपने संविदा बहाली को लेकर और अपने बकाया मानदेय को लेकर। तो साथियों, इसी कड़ी में बड़ी खबर आ रही है। उत्तर प्रदेश विधान परिषद के स्थायी समिति ने शासन से जवाब मांगा है कि शिक्षा प्रेरकों का बकाया मानदेय अभी तक क्यों भुगतान नहीं किया गया है। तो प्रिय प्रेरक साथियों, हम अपने हक और अधिकार के लिए निरंतर संघर्षरत रहे, चाहे संघर्ष की लड़ाई हो या कानूनी लड़ाई हो। हम लोग अंतिम चरण तक जाने की कोशिश कर रहे हैं। विधान परिषद की स्थायी समिति ने जवाब मांगा है मानदेय भुगतान के संबंध में। आप सभी लोग निरंतर संपर्क में रहे, मंजिल तक हम लोग जरूर पहुंचेंगे। अपना बकाया मानदेय भुगतान लेकर ही दम लेंगे। तो साथियों, जिस तरह से बड़ी अपडेट आ रही है उत्तर प्रदेश राज्य के तरफ से, जैसा कि आप लाइव स्क्रीन पर देख रहे हैं, यह पत्र ओम प्रकाश सिंह उप सचिव की तरफ से जारी किया गया है। यह पत्र दिनांक 5 जनवरी 2021 को जारी किया गया है। अपर मुख्य सचिव उत्तर प्रदेश शासन माध्यमिक शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश के विधान परिषद के विनिमय समीक्षा समिति की दिनांक 13 जनवरी 2021 के बैठक में संलग्न प्रकरण पर आपको साक्ष्य सहित आमंत्रित करने का निर्णय लिया गया है। अतएव आप समिति के दिनांक 13 जनवरी 2021 को अपराह्न 4 बजे से मुख्य भवन में प्रथम तल स्थित कक्ष संख्या 8 विधान परिषद समिति कक्ष विधान भवन लखनऊ में होने वाली बैठक में निम्न अधिकारियों के साथ तमाम साक्ष्यों के साथ आपको उपस्थित होने का कष्ट करना है। समिति द्वारा यह भी उपेक्षा की जाती है कि संलग्न प्रकरण से संबंधित वांछित अद्यतन आख्या की 25 प्रमाणित प्रतियां इस सचिवालय को विलंबतम दिनांक 11 जनवरी 2021 तक अवश्य उपलब्ध कराने का कष्ट करें, जिससे समिति के माननीय सदस्य उक्त आख्या का अध्ययन कर सके। माननीय सभापति ने निर्देश दिया है कि विभागीय आख्या संबंधित विभाग के नोडल अनुभाग के माध्यम से ही विधान परिषद में सचिवालय को हर हाल में निर्धारित तिथि पर अवश्य उपलब्ध करा दी जाए। तो साथियों, हम पूरी रिपोर्ट आप तक पहुंचाएंगे। अभी उप सचिव के तरफ से जो पत्र जारी किया गया है, जिसमें शिक्षा प्रेरकों के बकाया मानदेय के संदर्भ में भी इंडिकेशन किया गया है। तो साथियों, पूरी रिपोर्ट हम आप तक पहुंचाएंगे, जहां पर तमाम बातों को दर्शाते हुए जो रिपोर्ट मांगी गई है उसमें जनपद कानपुर देहात में ब्लॉक साला से कृत बिहारी टंडन सहित इंटर कॉलेज में मान्यता वापस लिए जाने के संबंध में पहली जानकारी मांगी है कि स्कूल इंटर की मान्यता क्यों नहीं दी गई है। जनपद बाराबंकी में जिला विद्यालय निरीक्षक द्वारा शिक्षकों एवं कर्मचारियों को महंगाई भत्ते एवं शेषों का भुगतान कराए जाने के संबंध में माध्यमिक शिक्षा परिषद द्वारा संचालित हाई स्कूल इंटरमीडिएट परीक्षा में लगाए गए शिक्षकों कर्मचारियों को भुगतान की दरों में वृद्धि किए जाने के संदर्भ में माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड के अध्यक्ष तथा सदस्यों को नामित कर बोर्ड को क्रियाशील किए जाने के संबंध में वर्ष 1996 के पूर्व अनुदान सूची में सम्मिलित किए गए मदरसों में न्यूनतम मानक के अनुरूप पदों को सृजित किए जाने के संबंध में दिसंबर 2020 तक नियुक्त माध्यमिक शिक्षकों को विनियमितीकरण हेतु निर्गत अधिनियम दिनांक 22 मार्च 2018 में संशोधन किए जाने के संदर्भ में जनपद जौनपुर में श्री गणेश राम इंटर कॉलेज डोभी के प्रबंधन द्वारा न्यायालय व विभागीय आदेशों की अवहेलना करने के संदर्भ में प्रदेश के नवसृजित मंडलों के माध्यमिक शिक्षा विभाग के मंडलीय कार्यालय अब तक संचालित न पाने होने के कारण हो रही असुविधा के संबंध में
प्रदेश के वित्त विहीन माध्यमिक विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों को वेतन मानदेय दिलाए जाने के संबंध में माध्यमिक विद्यालयों का शिक्षा सत्र जुलाई से प्रारंभ किए जाने के संदर्भ में प्रदेश के हजारों बीपीएड डिग्री धारकों को रोजगार दिए जाने के संदर्भ में कंप्यूटर शिक्षा को पाठ्यक्रम का अनिवार्य अंग बनाए जाने एवं कंप्यूटर शिक्षक को नियमानुसार नियुक्त किए जाने के संदर्भ में प्रदेश के सभी विद्यालयों में अंगूठा निशान थंब इम्प्रेशन लागू किए जाने के संबंध में साक्षरता कर्मियों शिक्षा प्रेरकों का बकाया मानदेय दिए जाने के संबंध में इंटरमीडिएट शिक्षा संशोधित अधिनियम के कारण ग्रीष्मावकाश में विद्यालयों में आने वाले तमाम कर्मियों को जो असुविधाएं हो रही हैं उनको तमाम ये सुविधाएं दिलाए जाने के संदर्भ में। तो साथियों, जिस तरह से बड़ी अपडेट आ रही है साक्षरता कर्मियों के संदर्भ में तमाम बातें का हमने इंडिकेशन किया, जहां पर स्थायी समिति द्वारा तमाम रिपोर्ट मांगी गई है, जिसमें साक्षरता कर्मियों शिक्षा प्रेरकों के बकाया मानदेय दिए जाने के संदर्भ में यह आख्या 13 जनवरी तक शासन को प्रेषित किया जाना है, जिसमें खासकर हम वित्त विहीन शिक्षकों के संदर्भ में भी मांग की गई है कि सरकार इनको रेगुलर करे। तो अब आने वाले समय में सरकार को जवाब देना है, जैसा कि आप हमारे लाइव स्क्रीन पर देख रहे हैं। किसी भी स्थिति में 13 जनवरी 2021 को अपराह्न 4 बजे से मुख्य भवन के प्रथम तल में बैठक होनी है और 11 जनवरी तक के तमाम जो कर्मचारियों के संदर्भ में मांग की गई है इस संदर्भ में रिपोर्ट देना है और 13 जनवरी को 4 बजे लखनऊ में बैठक होनी है। तो निश्चित तौर पे बड़ी अपडेट आ रही है, जहां पर प्रिय प्रेरक साथियों के साथ साथ वित्त विहीन साथियों हम अपने हक और अधिकार के लिए निरंतर संघर्षरत रहे, चाहे संघर्ष की लड़ाई हो या कानूनी लड़ाई हो, हम लोग अंतिम चरण तक जाने की कोशिश कर रहे हैं। विधान परिषद की स्थायी समिति ने जवाब मांगा है मानदेय भुगतान करने के संबंध में। आप सभी लोग निरंतर संपर्क में रहे, मंजिल तक हम लोग जरूर पहुंचेंगे। अपना बकाया मानदेय भुगतान लेकर ही रहेंगे, यह कहना है साक्षरता कर्मी प्रेरक संघ के अध्यक्ष सत्येंद्र यादव का। तो साथियों, इस विषम परिस्थिति में जिस तरह से पूरे देश का साक्षरता कर्मी लगातार संघर्ष कर रहा है, तमाम अड़चनों के बावजूद, तमाम दिक्कतों के बावजूद, तमाम आश्वासनों के बावजूद आज तक न इनका बकाया मानदेय मिल पाया है, न इनकी संविदा बहाल हो पाई है। तमाम साथियों का वित्त विभाग वित्त विहीन शिक्षक के रूप में जो काम कर रहे हैं उनका भी लगातार कमेंट आ रहा है। हमारे संदर्भ में क्या अपडेट आ रही है, तो हम बताना चाहते हैं कि जो वित्त विहीन स्कूल के शिक्षक हैं उनके संदर्भ में भी लड़ाई चल रही है और विधान परिषद की स्थायी समिति ने शासन से जवाब मांगा है और किसी भी स्थिति में 11 जनवरी तक ये तमाम डॉक्यूमेंट 15 प्रतियों में बनाकर शासन को प्रेषित की जानी है और 13 जनवरी 2021 को बैठक होने वाली है। इन तमाम बिंदुओं पर सरकार की तरफ से क्या कार्रवाई की जा रही है, तमाम बिंदुओं का अवलोकन करने के बाद स्थायी समिति को रिपोर्ट दी जाएगी और शासन इस पे एक्शन लेगा। और तमाम जो संविदा कर्मचारी हैं, हम साक्षरता कर्मियों की बात कर रहे हैं जो कि अपने मानदेय के लिए लगातार संघर्ष कर रहे हैं, निश्चित तौर पे 13 दिसंबर को होने वाली विधान परिषद की स्थायी समिति को शासन स्तर से बैठक कर जवाब देना है। जैसी भी कोई रिपोर्ट आएगी साथियों, सुशील कुमार उपाध्याय यूट्यूब चैनल आप तक पहुँचाएगा। उन साथियों से निवेदन है जो लगातार हमारे चैनल पर कमेंट करते रहते हैं अब कुछ नहीं होने वाला है, तो साथियों सबक लें। जिस तरह से हमने लगातार प्रयास किया उसी प्रयास का नतीजा है कि आज विधान परिषद की स्थायी समिति ने शिक्षा प्रेरकों के बकाया मानदेय के संदर्भ में शासन से जवाब तलब किया है। इस संदर्भ में उप सचिव उत्तर प्रदेश शासन की तरफ से पत्र जारी किया गया है। उस पत्र की लाइव तस्वीरें आप देख रहे हैं जो कि हमारे स्क्रीन पर बराबर चल रही है। यह पत्र ओम प्रकाश सिंह उप सचिव की तरफ से जारी किया गया है। यह पत्र दिनांक 5 जनवरी 2021 को जारी किया गया है और तमाम अपर प्रमुख मुख्य सचिव उत्तर प्रदेश शासन को जारी किया गया है, जिसमें माध्यमिक शिक्षा के जो तमाम ऐसे स्कूल हैं जिनके मान्यता रद्द की गई है, तमाम बातों को इंडिकेशन हमने पूर्व में आपको बताया। तो साथियों, कुल मिला के हमारा फोकस वित्त विहीन शिक्षकों और साक्षरता कर्मियों के संदर्भ में है, जहां पर आप क्रम संख्या 14 पर देखेंगे कि वित्त विहीन साक्षरता कर्मियों के संदर्भ में भी जवाब मांगा गया है कि सरकार जो प्रदेश के 1 लाख साक्षरता कर्मी है अभी तक इनका बकाया मानदेय के संदर्भ में क्या अपडेट दे रही है, क्यों इनका बकाया मानदेय नहीं दिया गया है। और जो तमाम वित्त विहीन शिक्षक हैं वो भी मांग किया गया है कि इनको भी सरकार रेगुलर करे। तो साथियों, हम आपको बता दें कि जिस तरह से लगातार
आपके संदर्भ में बड़ी अपडेट आ रही है। जिस तरह से आपका संगठन प्रयास कर रहा है, निश्चित तौर पे साथियों आने वाले समय में इसका दूरगामी परिणाम आप लोगों के सामने होगा। तो साथियों हमारे चैनल का उद्देश्य है कि जो भी जानकारी पूरे देश प्रदेश से आए उसकी जानकारी आप तक पहुंचाऊं। तो आज की जो बड़ी अपडेट आ रही है वह अपडेट आ रही है, विधान परिषद की स्थायी समिति ने उत्तर प्रदेश शासन से जवाब मांगा है कि साक्षरता कर्मी जिनकी संख्या उत्तर प्रदेश में 1 लाख से ज़्यादा है, इनके द्वारा लगातार अच्छे वर्क किए गए और 2018 को इनकी संविदा समाप्त की गई, इनका मानदेय क्यों नहीं दिया गया। धन्यवाद साथियों।